अयोध्या दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। अयोध्या में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी ने निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। अयोध्या विजन को लेकर अधिकारियों से लंबी चली बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रबुद्धजन सम्मेलन में लिया हिस्सा। करीब 1057 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अकेले अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई है। अयोध्या में 4 दिवसीय 41वां रामायण मेला आज से रामकथा पार्क में शुरू। महोत्सव में नामचीन कलाकारों की मौजूदगी। भरूच के नेत्रंग में पीएम मोदी ने की रैली, जनसभा को किया संबोधित। जनता ने भारत माता की जय के लगाए नारे। पीएम मोदी ने कहा, गुजरात आर्थिक मोर्चे पर मजबूत बने, शहर शहर गुजरात के कारोबार को तरक्की मिले, यही हमारा लक्ष्य है। आदिवासी समाज के विकास पर बोले पीएम मोदी, कहा बीजेपी चाहती है कि आदिवासी भाई बहन आत्मनिर्भर बने। विकसित गुजरात के संकल्प पर बोले पीएम मोदी, कहा संकल्प बता रहा है कि गुजरात कैसे विकसित हो रहा है। हमारे संकल्प पत्र में बुजुर्गों के बारे में भी सोचा है। नेत्रंग में छात्र अवि और जय से मिले पीएम मोदी। दोनों भाइयों ने भविष्य में कलेक्टर और इंजीनियर बनने की जताई इच्छा। एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और वीडियो अटैक। तिहाड़ में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के 2 और वीडियो जारी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने वीडियो शेयर करते हुए किया ट्वीट। अरविंद केजरीवाल के लाट साहब के ठाट, जेल में 10 कर्मचारी करते हैं उनकी सेवा, आप भी देखिए। बीजेपी के आज जारी किए पहले वीडियो में कुछ लोग केंद्रीय मंत्री सत्येंद्र जैन का बिस्तर सजा रहे हैं और कोई चादर बिछा रहा है तो कोई तकिया और बंसत सजाने में जुटा है। ये वीडियो 12 सितंबर 2022 का है। बीजेपी के जारी किए गए दूसरे वीडियो में सत्येंद्र जैन के कमरे में झाड़ू लगाता दिखा एक शख्स। ये वीडियो 1 अक्टूबर 2022 का है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल सत्येंद्र जैन की जेल में ड्राई फ्रूट और स्पेशल खाने की मांग से जुड़ी अर्जी को खारिज किया है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर जेल में उनकी सुख सुविधा को निशाना बनाया है। बीजेपी का आरोप, तिहाड़ जेल में नियमों का हो रहा है उल्लंघन, सत्येंद्र जैन को दी जा रही है अतिरिक्त सुविधाएं। किस प्रकार से मंत्री बनाए रखे गए सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ताकि वो वसूली कर सके, मालिश ले सके, पकवान खा सके और उनको रूम सर्विस मिल रही थी तिहाड़ के अंदर। बीजेपी नेता आशीष सूद ने कहा, केजरीवाल के लिए दिल्ली है केजीएफ। केजीएफ यानी केजरीवाल गोल्ड फील्ड। बीजेपी ने सत्येंद्र को बताया केजीएफ यानी केजरीवाल गोल्ड फील्ड का मैनेजर। अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली केजीएफ है, केजरीवाल गोल्ड फील्ड, जिसके मैनेजर सत्येंद्र जैन है। उन्होंने अपने केजीएफ के कोई नए नियम बनाकर अपने केजीएफ का कोई नया जेल मैनुअल बनाया। सूरत में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया दावा, गुजरात में अब की बार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। केजरीवाल ने बीजेपी पर किया वार, कहा बीजेपी बनी वीडियो बनाने वाली कंपनी, जनता तय करेगी सरकार चाहिए या वीडियो बनाने वाली कंपनी। को वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए कि सरकार अच्छी चलाने के लिए और उनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक पार्टी चाहिए। केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों से आपको वोट देने की अपील की। कहा सरकार बनने पर सारी समस्याएं दूर करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम का भी किया वादा। संबित पात्रा का केजरीवाल पर पलटवार, कहा वो भ्रष्टाचार करे और हम सीडी भी न बनाए। भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमें सीडी प्रोडक्शन कंपनी का तमगा मंजूर। संबित पात्रा ने तिहाड़ से लीक वीडियो का आप पर ही फोड़ा ठीकरा। कहा जल्द आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता का वीडियो जारी करूंगा। उन्होंने क्यों ऐसा किया? उन्हीं के अपने लोग
पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हीं का इंफॉर्मेशन उनके एक बहुत बड़े व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है। जल्दी ही खुलासा करेंगे किसने और क्या दिया है। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव में होगा मतदान। कुल 250 वार्डों में होगा मतदान। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या सर्वाधिक, एडीआर की रिपोर्ट में दावा। एमसीडी चुनाव में आपके उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा, एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमसीडी चुनाव में किया प्रचार। सीएम केजरीवाल पर एमसीडी का 32,000 करोड़ रुपए नहीं देने का लगाया आरोप। जेपी नड्डा ने कहा केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में खोला मसाज सेंटर, रेपिस्ट को बनाया थेरेपिस्ट। मसाज सेंटर बना दिया, रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन गया। जेपी नड्डा ने कहा विकास पथ पर दौड़ रहा है देश, लेकिन दिल्ली विकास से दूर। जेपी नड्डा का आरोप, दिल्ली जल निगम में 58,000 करोड़ का नहीं दिया हिसाब, खरीदकर पानी पीने को मजबूर है दिल्ली। भारत की जनसंख्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताई चिंता। कहा जनसंख्या नियंत्रण बिल है महत्वपूर्ण। गिरिराज सिंह ने कहा हमारे पास है सीमित संसाधन, चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की है। साधन सीमित है, इन सीमित साधन में भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे और भारत में 1 मिनट में 30-31 बच्चे, हम कहां से कंपीट कर पाते। चीन के विकास पर बोले गिरिराज सिंह, चीन ने जनसंख्या नियंत्रित कर विकास किया तेज, विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिया जोर, बोले भारत में हर मिनट पैदा हो रहे हैं 30 बच्चे, 2 बच्चा नीति बहुत जरूरी। चीन से मुकाबला करना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ही होगा। श्रद्धा मर्डर केस में हिमाचल कनेक्शन आया सामने, दिल्ली पुलिस ने हिमाचल से जुटाए सबूत। कुल्लू के तोश गांव में ठहरे थे आफ्ताब और श्रद्धा, पुलिस ने जताई आशंका। आफ्ताब ने हिमाचल में रची थी हत्या की साजिश। दिल्ली पुलिस का दावा, आफ्ताब ने होटल के रजिस्टर में एंट्री नहीं की थी, होटल मालिक को बाद में आधार कार्ड दिया था। पुलिस को आज आफ्ताब की पोलोग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट मिलने की संभावना, रिपोर्ट के आधार पर होगा नार्को का फैसला। श्रद्धा केस में पुलिस को अब तक नहीं मिले हैं कोई पुख्ता सबूत, 12 नवंबर को की थी शुरू जांच। पीएम मोदी ने रेडियो पर 95 बार की मन की बात। कहा मन की बात देश के 130 करोड़ लोगों से जुड़ने का माध्यम। G20 को देश की अध्यक्षता मिलना है गौरव की बात। G20 की विश्व जीडीपी में 85% हिस्सेदारी, G20 को चर्चा के केंद्र में शामिल करे कॉलेज। भारत के पहल की दुनिया में हो रही है सराहना, आजादी के अमृतकाल में भारत को बड़ी जिम्मेदारी। 18 नवंबर को भारत ने सेफ सेक्टर में रचा इतिहास, विक्रम एस रॉकेट कई खूबियों से लैस, युवाओं को देश में ही रॉकेट बनाने का मौका मिला। ड्रोन सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, किन्नौर में ड्रोन के जरिए सेब का ट्रांसपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, स्काई इज नॉट द लिमिट, युवा अब तरक्की की राह पर अग्रसर हैं। भारत में कला संस्कृति की अथाह विरासत, कला और साहित्य से लगाव हमारी असली पहचान। हमारी संस्कृति हर जगह है, दूसरे देशों में भी बढ़ रही है। भारतीय संस्कृति, भारतीय वाद्य यंत्रों का निर्यात 3 गुना बढ़ा है। विश्व कल्याण पर फोकस करना है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का संदेश दिया। मन की बात के लिए ज्यादातर लोगों ने चिट्ठी भेजकर जताई खुशी, जल्द ही मन की बात के 100 एपिसोड भी पूरे होंगे।
मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन। आज मऊ से इंदौर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। सुबह मऊ में राहुल गांधी ने की बुलेट की सवारी। यात्रा में समर्थकों के दिखे भारी भीड़। मणिशंकर अय्यर ने की राहुल गांधी की तारीफ। कहा, बीजेपी के पास राहुल के खिलाफ कहने को कुछ भी नहीं, इसलिए कभी उनकी शर्ट तो कभी दाढ़ी पर हो रही है टिप्पणी। राजस्थान में कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल। 29 नवंबर को केसी वेणुगोपाल का जयपुर दौरा। गहलोत पायलट गुट में तनातनी पर लगाम की कोशिश। सूरत में चुनावी रैली के जोश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खोया होश। रैली के दौरान सेना के रिटायर्ड टैंक पर चढ़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। सेना की बहुमूल्य धरोहर को पहुंच सकता था खतरा। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने लाजपत नगर में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन पाल सिंह के समर्थन में की चुनावी जनसभा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बीजेपी प्रत्याशी हरीश ओबरॉय के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। केशवपुर के वार्ड नंबर 103 से है बीजेपी उम्मीदवार। सूरत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिया समुदाय के लोगों को किया संबोधित। कहा, देश में निर्णायक नेतृत्व के लिए सूरत और गुजरात के लोग फिर प्रधानमंत्री जी को ही आशीर्वाद देंगे। राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री राजकुमार रिंवा और पीसीसी सदस्य जयदीप जूडी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। चाचा शिवपाल यादव ने बहू डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। मैनपुरी की करहल विधानसभा में डिंपल के समर्थन में की चुनावी जनसभा।